हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वक्त में टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इस बात को लेकर सर खुजा रहे हैं कि ये ऑनलाइन टीचिंग सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। स्टूडेंट्स का भविष्य क्या होगा, क्या स्कूल्स जल्दी खुलेंगे या कुछ समय बाद खुलेंगे या फिर उन्हें टोटली ऑनलाइन टीचिंग पर ही डिपेंड होकर रहना पड़ जाएगा शायद 1 या 2 साल के लिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही अनसर्टेन है, आप कुछ भी कह नहीं सकते। अब बड़ा सवाल यही है कि हम ऑनलाइन टीचिंग को पूरी कंट्री में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसको गहराई से समझते हैं, एक एक पहलू पे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये समझिए कि सक्सेस क्या होती है। मैंने कहीं सुना था, ये मेरी अपनी थ्योरी नहीं है, कि सक्सेस अपॉर्चुनिटी और प्रिपरेशन का मीटिंग पॉइंट है। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उसे ग्रैब करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे और आप अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके सामने से निकल जाएगी, आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही ऑनलाइन टीचिंग के साथ में हुआ। अभी ऑनलाइन टीचिंग हमारे ट्रायल एंड एरर फेज़ में है। अचानक से पूरी कंट्री को लॉकडाउन करना पड़ा, स्कूल्स को बंद करना पड़ा। टीचर्स स्टूडेंट्स टेक्निकली और मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। जो जहाँ था, जैसा था, जिस सिचुएशन में था, जितने गैजेट्स थे, जो टूल्स थे लिमिटेड रिसोर्सेज थी, उन्हीं में टीचर्स को अपने घर के कमरों में बंद होकर बच्चों को पढ़ाना पड़ा। जब आप सभी पहलुओं पर गौर करेंगे, खामियां और खूबियों पर अपनी नज़र दौड़ाएंगे, एक एक बात पर विचार करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यस, ऑनलाइन टीचिंग कैन बी अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव इन आवर कंट्री, नॉट इन आवर कंट्री बट इन द इंटायर वर्ल्ड। बट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस विच वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस। मतलब साफ है कि जब भी किसी नई चीज़ से, नई सिचुएशन से हमारा सामना होता है तो वो अपने ट्रायल एंड एरर फेज़ में होती है। ऑनलाइन टीचिंग के साथ भी ऐसा है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी कंट्राडिक्टरी सिचुएशंस हैं, बहुत सारी हर्डल्स हैं। अगर उन सब हर्डल्स पर रिसर्च हो, उनके सॉल्यूशंस निकाले जाएं तो डेफिनेटली ऑनलाइन टीचिंग सक्सेसफुल हो सकती है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा पॉसिबली किया जा सकता है। फ़िलहाल बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनके साथ अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। घरों में लिमिटेड फ़ोन्स हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। कभी कहीं पर इंटरनेट आता है, कभी अचानक से चला जाता है। किसी के घर में केवल एक ही फ़ोन है, पढ़ने वाले बच्चे 3 हैं, उसी फ़ोन को पेरेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं। फादर जो हैं उनके कई इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं, उनकी इम्पॉर्टेंट कॉल्स आ रही हैं, और उसी दौरान बच्चों को भी पढ़ने के लिए फ़ोन चाहिए। क्या एक फ़ोन से 3 बच्चे जो कि अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं या फिर अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, क्या वो पढ़ पाएंगे? क्या ऐसे में उस फैमिली को अपने 3 बच्चों के लिए 3 अलग अलग फ़ोन या 3 अलग अलग कंप्यूटर्स नहीं खरीदने पड़ेंगे? स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना, 100% अटेंडेंस मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट करने पर भी रिसर्च होना चाहिए, और डेफिनेटली बहुत हद तक ये टीचर्स पर भी है। लेकिन जब इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं होगा, डिवाइसेस की शॉर्टेज होगी, तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। टीचर्स को भी टेक्नोलॉजी एनेबल्ड होना पड़ेगा। अभी सिचुएशन ये हुई कि अचानक लॉकडाउन होने के बाद टीचर्स ऑनलाइन टीचिंग से एसोसिएटेड नहीं थे। उन्होंने पहले कभी भी ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, उन्हें नहीं मालूम कि कौन से डिवाइसेस यूज़ करने हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है। बहुत से स्कूलों के मैनेजमेंट भी इस काम को सक्सेसफुली नहीं कर पाए। वो सिर्फ उन्होंने व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनाए, स्टूडेंट्स को PDF फाइल्स भेजी, कुछ वीडियोस बनाए और उसी बेसिस पर पढ़ाया। लेकिन क्या ये फ्रूटफुल और बिल्कुल सही मेथड है टीचिंग का? जी नहीं। ऑनलाइन टीचिंग के लिए टीचर्स को भी प्रॉपर गैजेट्स की ज़रूरत है। उन्हें भी एक अच्छा, महंगा, सभी अच्छी स्पेसिफिकेशंस वाला स्मार्टफ़ोन चाहिए। शायद एक लैपटॉप की भी ज़रूरत पड़ेगी, पेन टैब की भी ज़रूरत पड़ सकती है, वाइट बोर्ड मार्कर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये सब चीज़ें क्या टीचर्स अपने बजट से अफोर्ड करेंगे या फिर स्कूल्स उनको प्रोवाइड करेगा? इन सब बातों पर भी सोचना ज़रूरी है। टीचर्स अगर अपने घर से ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उन्हें एक रूम अपने लिए प्रॉपर ब्लॉक करना पड़ेगा। और अभी भी हमारे देश में हालत ऐसी है
कि बहुत से लोग 1 BHK या 2 BHK में रहते हैं। अगर आप किसी 2 कमरे के फ्लैट में रहते हैं और एक अच्छी खासी आपकी फैमिली है, तो एक कमरा अपने लिए सेपरेट रखना, वो भी 3, 4, 5 या 6 घंटे के लिए, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुल मिलाकर स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स के मैनेजमेंट को इस दिशा में काम करना पड़ेगा। उनको टीचर्स को ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी ताकि टीचर्स मन से काम कर सकें, पूरी एफिशिएंसी के साथ में काम कर सकें। या तो उनको अच्छी सैलरी दी जाए ताकि वो ये सब डिवाइसेस और टूल्स अफोर्ड कर सकें, या फिर उनको ये सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाए। खैर, सवाल हमारा वही है कि क्या ऑनलाइन टीचिंग सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अभी सब कुछ अनसर्टेन है। अगर स्कूल्स इसी तरह से बंद रहते हैं, जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि हमें आने वाले 1.5-2 साल के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए, तो अगर स्कूल्स नहीं खुलते हैं तो ऑनलाइन टीचिंग ही एकमात्र ज़रिया होगा जिससे आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे। अब ऐसे में क्या तब भी 100% अटेंडेंस मेंटेन करना इतना ही मुश्किल होगा? क्या तब भी टीचर्स के लिए पढ़ाना इतना ही मुश्किल होगा? जी नहीं, पढ़ाते पढ़ाते टीचर्स भी एडवांस हो जाएंगे। रही बात स्टूडेंट्स की, तो अभी बहुत से पेरेंट्स भी अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। वो भी कई सारी प्रॉब्लम्स का हवाला देते हैं। कभी वो डिवाइसेस का एक्सक्यूज़ देते हैं, कभी पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक्सक्यूज़ देते हैं। लेकिन जब उनको पता होगा कि यही एकमात्र ज़रिया उनके बच्चों के पढ़ने का रह गया है, तो डेफ़िनेटली वो अपने घर पर एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अपने बच्चों के लिए कुछ डिवाइसेस भी वो परचेज़ करेंगे जिससे कि उनका काम भी डिस्टर्ब ना हो और बच्चे भी पढ़ सकें। इसका मतलब साफ़ है, अब आप तैयार हो जाइए। बेशक स्कूल्स खुल भी जाते हैं, तब भी ऑनलाइन टीचिंग आपकी लाइफ का एक पार्ट बनने वाली है। जब कभी भी मौसम ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कोहरा पड़ता है, बहुत ठंड पड़ती है, बारिश हो जाती है, और आपके स्कूल की पहले छुट्टियां हो जाती थी, बट अब अगर इन केस छुट्टी करनी भी पड़ती है तो टीचर्स ऑनलाइन अपने घर से आपको पढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। हमने देखा है कि जब ई-कॉमर्स वेबसाइट्स स्टार्टिंग में आई थी तो लोग उन पर भरोसा नहीं करते थे। लोगों का कहना होता था कि हाउ टू बाय विदाउट वी ट्राई, लेकिन अब आप देखिए कि बहुत सी चीज़ों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ख़रीदा जा रहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा सेल करती हैं। ऐसा ही ऑनलाइन टीचिंग के साथ भी हो सकता है। आज के समय में शायद टीचर्स और स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ये पसंद ना आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे इसमें नए इनिशिएटिव्स आते जाएंगे, इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, हो सकता है कि आने वाले टाइम में तीनों कैटेगरीज़ को ये पसंद आने लगे। ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जो कि स्पेस की शॉर्टेज होने की वजह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं खोल पाते थे। उनके पास में प्लान थे बट पैसा नहीं था, स्पेस नहीं था। अगर ऑनलाइन टीचिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो एक छोटा सा कमरा भी आपके लिए बड़े इंस्टीट्यूट के बराबर होगा। ऐसे में आपके लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करेगा। आपके लिए स्टूडेंट्स मीटर्स और किलोमीटर में सिमट कर नहीं रह जाएंगे। आप कई 100 किलोमीटर दूर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा पाएंगे। अगर हमारा टीचिंग सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन हो जाता है तो इतना तो साफ़ है कि हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, सिलेबस में चेंजेस आएंगे, करिकुलम में चेंजेस आएंगे। निश्चित तौर पे ऑनलाइन टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होने वाली है। अभी भी विदेशों में कई स्कूल्स में एक्टिविटीज़ पर जोर दिया जाता है, ना कि एकेडमिक्स पर। डिफरेंस यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम थ्योरी पर जोर देता है और जबकि विदेशों के नामी गिरामी स्कूल्स प्रैक्टिकल पर, एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन पर जोर देते हैं। वहाँ एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। स्पोर्ट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होते हैं। सभी स्टूडेंट्स को किसी न किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है, जबकि हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, हमारे स्कूल्स में ऐसा नहीं है। हमारे स्कूल्स में सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी शायद बहुत ही कम जगह मिल पाती है। सभी स्कूल्स ने कुछ बच्चों को चुना हुआ है। जो बच्चे कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में अच्छे हैं वो अपने कल्चरल प्रोग्राम्स में भी उन्हीं को प्रमोट करते हैं। नतीजा ये होता है कि जो बच्चे पहले से ही टैलेंटेड हैं वो और ज़्यादा टैलेंटेड होते चले जाते हैं, और जिन बच्चों का टैलेंट अभी जागा नहीं है, उन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाती,
उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता और उनका टैलेंट शायद कहीं दबकर ही रह जाता है। HRD मिनिस्ट्री और स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ भी कई सारे इनिशिएटिव्स लेकर आ रही हैं जो कि ऑनलाइन टीचिंग को प्रमोट करने वाले हैं। इससे हम गवर्नमेंट की मेंटालिटी को साफ तौर पर परख सकते हैं कि गवर्नमेंट आने वाले समय में ऑनलाइन टीचिंग को प्रमोट करना चाहती है। मैंने बहुत से टीचर से बात की, बहुत से स्टूडेंट से बात की, बहुत से पेरेंट्स से बात की। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मुझे ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम से खुश दिखाई नहीं दिए। बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा कि हाँ, उन्हें ये टीचिंग मेथड बहुत पसंद आ रहा है। उन सभी स्टूडेंट्स में एक ख़ास बात मैंने नोट की, ये वो बच्चे थे जो कि पढ़ने में इंटरेस्टेड थे। जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे उनके बहुत सारे बहाने थे, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस थे। पेरेंट्स की अपनी प्रॉब्लम्स थी जो कि मुझे जेन्युइन भी लगी, जैसे कि कुछ ने कहा कि हमारे पास एक ही फ़ोन है या फिर हमारे यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन पुअर है, हम महंगा इंटरनेट कनेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। टीचर्स बहुत खुश हैं, वो अपने घर के कंफर्ट जोन में पढ़ा रहे हैं। मैंने बहुत से टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा, ऊपर उन्होंने शर्ट पहनी हुई है, नीचे स्लीपर और लोअर है। उन्हें पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, वो अपने आप को टेक्निकली वेल इक्विप्ड करने में लगे हुए हैं। PDF फाइल्स रेगुलरली तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज के सेशन का सार यही है कि अगर ऑनलाइन टीचिंग के कुछ खामियों को समझकर उनको दूर किया जाए, और जो कि बहुत पॉसिबली दूर हो सकती हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग एक सक्सेसफुल मेथड हो सकता है।